अब्राहम का मूल नाम अब्राम था। वे ऊर नामक नगर में रहते थे, जो मूर्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया और कहा कि वह अपना देश, अपने रिश्तेदार और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में जाए जिसे परमेश्वर उसे दिखाएगा। परमेश्वर ने उससे यह भी प्रतिज्ञा की कि वह उसे एक महान जाति बनाएगा, उसे आशीष देगा और उसके द्वारा सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी। यह बुलाहट आसान नहीं थी, लेकिन अब्राम ने बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। यही कारण है कि उन्हें विश्वास का पिता कहा जाता है। अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत के साथ कनान देश की ओर निकल पड़े। कनान पहुंचने पर परमेश्वर ने फिर से उनसे कहा कि यही वह देश है जिसे वह उनकी संतान को देगा। हालांकि अब्राम और सारै निसंतान थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास बनाए रखा। समय के साथ लूत उनसे अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम को आश्वासन दिया कि उसका वंश आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान असंख्य होगा। कई वर्षों बाद परमेश्वर ने अब्राम के साथ एक वाचा बांधी और उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। सारै का नाम बदलकर सारा रखा गया। परमेश्वर ने कहा कि सारा से ही अब्राहम को पुत्र होगा। यह बात मानवीय दृष्टि से असंभव लगती थी, क्योंकि दोनों वृद्ध हो चुके थे। फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। अब्राहम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि वह अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाए। यह आज्ञा अत्यंत पीड़ादायक थी, लेकिन अब्राहम ने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। वे इसहाक को लेकर मोरिय्याह पर्वत पर गए। जैसे ही अब्राहम बलिदान देने को तैयार हुए, परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया और उनकी आज्ञाकारिता की सराहना की। परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया, जिसे बलिदान किया गया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्य है और वह आज्ञाकारी हृदय से प्रसन्न होता है। अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में प्रकट होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यही अब्राहम की कहानी का मुख्य संदेश है।